लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन एक शर्त पर अपने साथ शामिल करेगी कि उसे किसी हीरो का सर लाना होगा, तो वो उसे मॉन्स्टर का दर्जा भी देंगे जो वो खुद को मानता है। गारो एक बच्चे को बुली होने से बचाता है और उसे ऐसा करते बग गॉड और रिपर देख लेते हैं। अब आगे बग गॉड और रिपर गारो से कहते हैं कि हमें चीफ ने तुम पर नज़र रखने के लिए भेजा है कि तुम हमारा दोस्त बनोगे कि दुश्मन। हमने देखा कि तुमने उस बच्चे को अभी बचाया है और अभी तुम एक साधारण हीरो से भी हारे हो। उस बच्चे को छीनने का हक नहीं है, मार दो उसे। और वैसे भी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उसे तो अपनी इंसानियत को भुलाना पड़ता है। हम मॉन्स्टर एसोसिएशन है, हमें इंसानों को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं, तो तुम्हें उस बच्चे को मारना होगा। और गारो उस बच्चे को वहाँ से भागने के लिए कहता है और तभी मौका देकर रॉयल रिपर गारो पे अटैक कर देता है और गारो उसे एक किक में वहाँ से दूर फेंक देता है। और यहाँ पर रॉयल रिपर बग गॉड समझ जाते हैं गारो ने चॉइस कर लिया कि वो किसकी मदद करेगा। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बर्ड मॉन्स्टर चीफ के पास आके कहता है कि बर्ड गॉड और रॉयल रिपर को गारो के ऊपर नज़र रखने के लिए भेज के आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि दोनों मॉन्स्टर बैटल टाइप हैं, कहीं वो गारो को मार ना डालें। तब चीफ कहता है कि अगर ऐसा होता है तो ठीक ही है, क्योंकि गारो का फिर ये टेस्ट होगा, उसे फिजिकली और मेंटली टूटना होगा, उसके बाद वो कुछ बनेगा। फिर चीफ बताता है कि लॉर्ड ओरुची भी एक पहले इंसान थे, उन्होंने कई फेलियर सेक्रीफाइस झेले हैं, तब जाके वो एक परफेक्ट अल्टीमेट मॉन्स्टर किंग बने हैं। ओरुची को मैंने बनाया है, मुझे सीक्रेट ट्रिक मालूम है और गारो भी दूसरा ओरुची बन सकता है। हाँ, और अगर रॉयल रिपर गारो को मार भी डालता है तो मैं समझूंगा कि गारो में वो बात नहीं थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं, जिसे लगता है कि इन सब के पीछे हाउस ऑफ इवोल्यूशन है, और फिर उसे पता चलता है कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन पहले ही खत्म हो चुका है। ज़ॉम्बी मैन डॉक्टर जेनस से पूछता है कि किसने हाउस ऑफ इवोल्यूशन को ख़त्म कर दिया है, बताओ मुझे। एक आदमी है जिसने अपने लिमिटर को हटा दिया है। सभी इंसानों का एक लिमिट होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसने कितनी मेहनत की है। ज़्यादा पावर हो जाने पर इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है और उसे पागल मॉन्स्टर बना देता है। हम अपने मकसद को लेकर कहीं खो ना जाएं, इसलिए भगवानों ने इंसानों के लिए एक लिमिट रखी है उसके ग्रोथ के लिए। उस आदमी ने अपने लिमिटर को हटा दिया है, अभी उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। ज़ॉम्बी मैन, तो क्या उसका इतना ताकतवर होना तुम्हारे विचारों को ख़त्म कर सकता है? और इतनी ताकत किस कीमत पर मिली होगी उसे? डॉक्टर जेनस, नहीं, उसकी ताकत के बदले में वो टकला हो गया और मेरे सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को एक पंच में ख़त्म करने के बाद उसके चेहरा देख के ये समझ में आ गया था कि कितना अकेलापन दिया है उस ताकत ने उसे। जब कोई इंसान मॉन्स्टर बनता है तो वो एक अजीब से रिएक्शन से बनता है जो नेगेटिव इमोशन से आती है, अपने आप से निराश, अपनी ज़िंदगी से परेशान, कुछ ना चेंज करने की टेंशन, समाज में बदलाव उन्हें मॉन्स्टर बना देती है। कुछ मॉन्स्टर वातावरण के कारण मॉन्स्टर बन जाते हैं, जैसे रिसर्च करते टाइम, और कुछ लोग पॉल्यूशन से भी मॉन्स्टर बनते हैं। पर इन सब में किसी के पास भी लिमिटर को हटाने की क्षमता नहीं होती। और सेम वैसे ही हीरोज़ भी मेहनत करके अपने टैलेंट से पावर को हासिल करते हैं। और कुछ लोगों के पास पैदाइशी से पावर होती है और कुछ अपनी बॉडी में मशीन को फिट करके ताकतवर बनते हैं। पर वो इन सब से अलग है, आम आदमी, नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाला लड़का जिसने अकेले ही मेहनत करके अपनी लिमिट को तोड़ के ताकत हासिल की है। और नेक्स्ट सीन में हम बग गॉड, रॉयल रिपर और गारो को फाइट करते हुए देखते हैं, और तभी वहाँ पे मॉन्स्टर उस बच्चे को उठा के ले आता है और गारो पलट के देखता है। तभी मौका देख के बग गॉड और रॉयल रिपर गारो पे अटैक कर देते हैं और गारो बेहोश हो जाता है। फिर वो सब मॉन्स्टर उस बच्चे को ले जाते हैं और यहाँ पर चैप्टर 88 खत्म होता है। और अब चैप्टर 89। जेनोस किंग को गेम खेलते हुए देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसे लगता है कि अभी उसे और पावरफुल होने की ज़रूरत है। वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के लिए अभी मुझे बहुत काम करना है। किंग और सिल्वर फैंग सब चिंता करते हैं कि साइतामा कहाँ गया होगा, बहुत लेट हो गया है उसे गए। जेनोस कहता है कि मास्टर जब तक गारो को ढूंढ नहीं लेते तब तक वो घर नहीं आएंगे। फिर रिप्लाई में किंग कहता है कि क्या पता, शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन ने कोई जाल बिछाया होगा और साइतामा उसमें फंस गया होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पे हम साइतामा को देखते हैं। उसके कपड़ों में हम खून लगा हुआ देखते हैं और साइतामा बताता है कि वो बहुत जोखिम भरी परिस्थिति में फंस गया था और सबको लगने लगता है कि साइतामा ने गारो को हरा दिया है। जेनस पूछता है कि मास्टर, आपके कपड़ों में खून किसका लगा हुआ है? क्या ये हीरो हंटर गारो का है? साइतामा कहता है नहीं, ये तो रोजाना पाए जाने वाले मॉन्स्टर का है जो सड़क में मिलते हैं। और साइतामा उदास हो जाता है और सब उसे देख के सोचते हैं कि किसने साइतामा को उदास किया है। जेनस साइतामा से पूछता है कि मास्टर, आपने कहा था कि आप जोखिम भरे परिस्थिति में फंस गए थे, उसका क्या मतलब है? साइतामा उन्हें बताता है कि उसका पर्स कहीं गिर गया है, उसमें 6000 येन थे, और उसे याद आता है कि उसने पत्ता गोभी भी रेस्टोरेंट में छोड़ दी है। तभी दरवाजा कोई खटखटाता है, वहाँ पे फुबुकी आई होती है और उसने साइतामा के पत्ते गोभी भी लाया होता है जो वो रेस्टोरेंट में भूल गया था। ये देख कर साइतामा खुश हो जाता है। फुबुकी साइतामा से कहती है तुम्हें कुछ कहना है, और साइतामा रिप्लाई में थैंक यू कहता है। और फुबुकी साइतामा पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने बिल मुझसे भरवाया था और तुम वहाँ से भाग गए थे।
तभी जेनस को एक खतरा महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है वेपन्स के साथ। वो आते जा रहा है। वो सोचता है कि सिल्वर फैंग अभी लड़ने की हालत में नहीं है और मैं भी। मास्टर टेंशन में है और अभी सिर्फ एक ही इंसान है जो लड़ सकता है और वो है किंग। और जेनस किंग को धक्का दे के दरवाजे से बाहर भेज देता है लड़ने के लिए और किंग उसे अंदर ले आता है और कहता है कि मेहमान आए हैं। और वो मशीन अपने हेलमेट उतारता है और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कुसिनो है। डॉक्टर कुसिनो साइतामा से मिलते हैं और साइतामा उन्हें बोलता है कि आप अंदर आने से पहले शूज़ उतार लेना। और डॉक्टर कुसिनो साइतामा की तारीफ करते हैं कि जेनस को इतना अच्छा मेंटोर मिला है। और साइतामा कहता है कि जेनस तुम्हारे डॉक्टर तुम्हें लेने आए हैं तो अब तुम्हें जाना होगा, वैसे भी मेरा घर छोटा है तो गुड बाय एवरीवन। और तभी डॉक्टर कुसिनो साइतामा को एक गिफ्ट देते हैं जो सेल से खरीदा हुआ मीट होता है। फिर साइतामा डॉक्टर कुसिनो को रिस्पेक्टेड कुसिनो कह के बोलता है कि मुझे खुशी है कि हम दोनों जेनस के मेंटोर हैं और आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। और अब फुबुकी को समझ में आता है कि साइतामा को मनाना कितना आसान है। वो बेकार की कॉम्प्लिकेशन ट्रिक्स लगा रही थी और फिर सब वहाँ डिनर तक रुकने का प्लान करते हैं। और फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बग गॉड और रॉय रिपर चीफ को बताते हैं कि गारो भले ही अपने आप को मॉन्स्टर कहता है पर वो इंसानों के लिए अपनी सॉफ्ट साइड रखता है। अगर वो हमारे साथ रहेगा तो इसके बहुत चांसेस थे कि वो हमें धोखा देगा, तो हमने उसे मार डाला। चीफ उन्हें बताते हैं कि एक मिनी रोबोट एल्डर सेंटीपीड के बनाए रास्तों को ट्रैक करके हमारे बेस तक पहुंच रहा है। हमारे पास एक दिन का टाइम है और हीरो एसोसिएशन वाले हमें ढूंढ लेंगे। हमारे पावरफुल मॉन्स्टर्स कोकेसु और एल्डर सेंटीपीड मारे गए हैं तो हमें क्लास एस हीरो से संभल कर रहना होगा और लड़ाई की तैयारी कर लो। और फिर हम मॉन्स्टर्स को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और हमें यहाँ कुछ नए मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जैसे कि डेविल लॉन्ग हेयर और ग्रे ग्लूटन। रॉयल रिपर उस बच्चे को ले जा रहा होता है, उसे मशीन गॉड G5 मिल जाता है। वो उसे पूछता है कि ये क्या है, क्या तुमने कहीं से चुराया है? और हमें नहीं बताया जाता यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। और हमें उस बच्चे से पता चलता है कि वो चीज़ ड्राइव नाइट की है। रॉयल रिपर उस बच्चे को एक अंधेरे सेल में बंद कर देता है और अंधेरे में उस बच्चे के साथ मिस्टर नारंगी का बेटा भी होता है जो उसे कहता है कि मॉन्स्टर खाने के मामले में सिर्फ ब्रेड और पानी देते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि मेरे फादर बहुत रिच है। और क्लास हेल्थ हीरोज़ को भी उनकी बात सुननी पड़ती है क्योंकि उनकी इतनी हाई पोजीशन है हीरो एसोसिएशन में। और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आके कहता है कि सभी हीरोज़ मरेंगे जो भी तुम्हें बचाने आएंगे, इंसान हमें हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखते हैं गारो होश में आता है और देखता है जहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि बग गॉड और रॉयल रिपर ने उसे हरा दिया है। और अब हम चाइल्ड एम्पायर को देखते हैं जिसने मॉन्स्टर एसोसिएशन का पता ढूंढ लिया है। वो सिकिंगर से कहता है कि टीम को तैयार रखो, हम किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है। चाइल्ड एम्पायर सिकिंगर से कहता है कि कौन कौन है हमारी टीम में। तो सिकिंगर कहता है कि दोनों टैंक मास्टर और मेटल बैट तो हॉस्पिटल में है और ज़ॉम्बी मैन रास्ते में है। सिल्वर फैंग, जेनोस और किंग हमारी टीम में है। तो चाइल्ड एम्पायर को ड्राइव नाइट की बात याद आती है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। तो सिकिंगर से कहता है कि मैं जो जेनोस के डॉक्यूमेंट देखे हैं वो घोस्ट और सिटी जेड में ही रहता है और सिल्वर फैंग ने गारो को छोड़ दिया क्योंकि वो उसका स्टूडेंट था। इसलिए हम इन दोनों को मिशन में नहीं रख सकते क्योंकि अगर हमारा मिशन फेल हो गया इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर सिकिंगर ये सारी बात सीची को बताता है। सीची शॉक में आ जाता है। सीची कहता है कि ऐसे में तो हमारे पास ज़्यादा हीरोज ही नहीं है लड़ने के लिए। तब सिकिंगर कहता है कि हम क्लास सी रैंक हीरोज को रेडी कर रहे हैं फाइट के लिए। सीची को ये सुसाइड लगता है क्लास सी रैंक हीरोज के लिए। और फिर हमें साइतामा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे सब कोई खाने के ऊपर कूद पड़ते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर 89 खत्म होता है। हम गारो को किसी सुरंग में जाते हुए देखते हैं और हमें समझ आ जाता है कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन जा रहा है उस बच्चे को बचाने के लिए। चीफ को अंदाज़ा हो जाता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है पर चीफ को नहीं पता होता कि कौन आ रहा है, या फिर कोई हीरो या फिर कोई मॉन्स्टर। और चीफ कुछ मॉन्स्टर को भेजता है चेक करने के लिए कि अगर वो कोई मॉन्स्टर है जो हमारे साथ शामिल होने आया है तो उसे ले आओ, अगर कोई हीरो है तो उसे मार दो। और स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें साइतामा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे किंग अभी तक वहाँ पे सो रहा होता है और साइतामा उसे उठा के वापस घर जाने को कहता है। किंग कहता है कि बाकी सब कहाँ गए। फिर रिप्लाई में साइतामा कहता है कि डिनर के बाद मैंने सबको घर भेज दिया और जेनोस भी डॉक्टर कुसिनो के साथ चला गया रिपेयर होने के लिए। और हाँ, अगर तुम घर जा रहे हो तो मेरे घर का कचरा ले जाना, तुम्हारे घर जाने के रास्ते में डस्टबिन होगा, वहाँ कचरा फेंक देना। और फिर कचरा फेंकने के बाद किंग अपने घर चला जाता है और उसे उसके घर के सामने 2 हीरो एसोसिएशन के आदमी दिखते हैं जो किंग को कहते हैं कि हमने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और आप घर में भी नहीं थे, आपको हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर बुलाया है जल्दी से जल्दी। उसके बाद हम हीरो एसोसिएशन में मिस्टर नारंगी को परेशान देखते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी प्राइवेट स्क्वाड को पकड़ लिया गया है और सिकिंगर वहाँ पर मिस्टर नारंगी को दिलासा देता है कि हम आपके बच्चे को बचा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और मिस्टर नारंगी सिकिंगर से कहते हैं कि कुछ भी करो, मेरे बच्चे को बचा लो, जितने पैसे चाहिए ले लो, कोई भी रकम बोलो, मैं देने को तैयार हूँ। और तभी हमें हीरो एसोसिएशन की रेस्क्यू टीम दिखाई जाती है जो मिस्टर नारंगी को बेटे को छुड़ाने और मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म करने जा रही है। मीटिंग के दौरान चाइल्ड एम्पायर कहता है कि हमें अलग अलग जाके बच्चे को ढूंढना होगा क्योंकि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम उनकी किसी जाल में फंस सकते हैं और ऐसा करके हम उनको चारों तरफ से भी घेर सकते हैं।
और इस चिप की मदद से हम एक दूसरे की लाइव लोकेशन का पता चलता रहेगा और कुछ हीरो सरफेस पे रहेंगे ताकि अगर वो मॉन्स्टर भाग के ऊपर आए तो हीरोज उन्हें मार पाए। और फिर स्किंगर बताता है कि उसने क्लास ए से लेकर क्लास सी तक के सारे हीरोज को बुला लिया है। और तब टॉर्नेडो कहती है कि इसका मतलब तुमने मेरी बहन फुबिगी को भी बुलाया होगा, और स्किंगर हाँ कहता है। टॉर्नेडो स्किंगर से कहती है कि अगर मेरी बहन वहाँ आ गई तो वो प्रॉब्लम में पड़ सकती है, उसे इस ऑपरेशन से दूर रखो। और स्किंगर वैसा ही करता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम मॉन्स्टर एसोसिएशन में देखते हैं कि रॉयल रिपर उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। और तभी वहाँ पे दीवार तोड़ के गारो आ जाता है और रॉयल रिपर का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागते हैं और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और चैप्टर 90 यहाँ पे ख़त्म होता है।